हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। तो डे 4 खत्म हो चुका है और इंडिया और इंग्लैंड यहाँ पर दोनों ही टीमें ज्यादा खुश होंगी और जाते जाते तो मुझे लगता है इंग्लैंड जो है थोड़ा ज्यादा खुश होगी। और मुझे तो यह भी लगता है कि इंडिया जो है रविचंद्रन अश्विन को डे 5 में मिस करेगा। और कैसे मिस करेगा और क्यों मिस करेगा, इसके लिए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो डे 4 की शुरुआत होती है और इंडिया का स्कोर था 171 पर 3 विकेट और क्रीज पर थे विराट कोहली के साथ रविंद्र जडेजा, जिनसे हमें उम्मीद थी कि ये दोनों थोड़ा लंबा खेलेंगे और इंडिया का जो स्कोर है 350 तक तो लेके ही जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है और रविंद्र जडेजा यहाँ पर आउट हो जाते हैं। हालांकि उन दोनों ने काफी अच्छी वहां पर पार्टनरशिप बनाई थी पहले घंटे की अगर मैं बात करता हूँ, लेकिन वो पार्टनरशिप वहां पर ब्रेक हो गई और क्रीज पर आते हैं अजिंक्य रहाणे। तो अजिंक्य रहाणे जैसे ही आते हैं तो फिर स्टेडियम में बिल्कुल भगदड़ सी मच जाती है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे जैसे ही आते हैं तो फिर उनकी बैटिंग में वो प्रेशर दिख रहा है कि वो मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं और उनकी बैटिंग में वो साफ साफ वहां पर झलक में आ रहा था। पहले तो वो एलबीडब्ल्यू आउट दिए जाते हैं क्रिस वोक्स की गेंद पर, लेकिन जैसे ही रिव्यू लेते हैं तो रिव्यू उनका सक्सेस रहता है और फिर बाद में भी उनका जो एलबीडब्ल्यू होते हैं क्रिस वोक्स की गेंद पर फिर दोबारा से, और इस बार रिव्यू भी नहीं लेते। और अच्छा हुआ कि रिव्यू उन्होंने नहीं लिया, वरना रिव्यू जो है लॉस्ट हो जाता। तो अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी पर वहां पर दिख रहा है कि उन पे ज्यादा ही प्रेशर है और मुझे लगता है कि ये जो इनिंग्स थी अजिंक्य रहाणे की, ये शायद उनकी लास्ट इनिंग्स भी हो सकती है। तो अजिंक्य रहाणे आई होप कि आगे वो खेले, क्योंकि बहुत सालों से जो है अजिंक्य रहाणे मतलब इंडिया को सर्व करते आए हैं। आई होप कि अजिंक्य रहाणे वहां पर खेले और बेहतर जो उनका परफॉर्मेंस रहे। और एक रिपोर्ट भी आया है जहां पर बताया जा रहा है कि अजिंक्य रहाणे का जो ये इनिंग्स के बाद वो बिल्कुल ही उनका एवरेज जो है 30 समथिंग हो गया है, जो कि 2015 के बाद से उनका कभी नहीं हुआ। तो अजिंक्य रहाणे को अपनी बल्लेबाजी वहां पर सुधारने पड़ेगी अगर इंडिया के पास अगर इंडिया की प्लेइंग 11 में उन्हें मौका मिलना चाहते हैं वो, तो फिर अजिंक्य रहाणे को वहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस एक देनी पड़ेगी। और फिर विराट कोहली की विकेट ले लेते हैं मोइन अली, और जब वो तीनों के तीनों बल्लेबाज आउट हो जाते हैं तो इंडिया थी फिर से एक बात मुसीबत में। और फिर वही सोच थी कि कौन वो बल्लेबाज आएगा जो कि इंडिया को यहाँ पर 350 तक पहुंचाएगा या फिर मिनिमम तो 300 तक भी पहुंचाएगा, क्योंकि एट दैट टाइम 300 तक पहुंचना मतलब एक बहुत बड़ी सोच थी और मुझे नहीं लग रहा था कि मिनिमम यहाँ पर इंडिया जो 300 पार कर पाएगा। तो इंडिया एक बार फिर से मुसीबत में थी और ऐसे में बल्लेबाजी करने आते हैं लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। और शार्दुल ठाकुर और ऋषभ पंत की वहां पर जो पार्टनरशिप होती है वो बिल्कुल ही लाजवाब पार्टनरशिप थी। और अगर मैं बात करता हूँ स्पेशली शार्दुल ठाकुर की, तो शार्दुल ठाकुर ने वहां पर टाइम भी निकाला और रन्स भी बनाए, जो कि इंडिया के लिए काफी एक बोनस पॉइंट हो गया। और मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर ने जो बल्लेबाजी की है तो वहां पर आने वाले मैचेस में भी आपको खेलते नजर आएंगे। और शार्दुल ठाकुर ने मतलब क्या वो बैटिंग की है, मतलब स्ट्रेट ड्राइव देख लीजिए या फिर उनके कवर ड्राइव देख लीजिए या फिर उन्होंने जो छक्के मारे वो भी देख लीजिए। तो बिल्कुल वहां पर एक बैट्समैन की तरह उन्होंने बैटिंग की और शार्दुल ठाकुर और ऋषभ पंत की बदौलत ही इंडिया जो है 350 क्रॉस करने में एक तरफ से कामयाब रही। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की और अपने करियर का सबसे स्लो जो हाफ सेंचुरी लगाई उन्होंने। लेकिन ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं 50 बनाकर और कॉट ऑन बॉल होते हैं मोइन अली की गेंद पर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर की विकेट की, तो फिर दोनों स्पिनर्स को आउट होते हैं और जैसे उन दोनों को विकेट जाता है तब भी मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि इंडिया जो है एक ऐसी स्कोर बना चुकी है जहां से इंडिया जो है उनको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त बल्लेबाजी करने आते हैं जसप्रीत बुमराह, और जसप्रीत बुमराह की सीरीज जो है काफी अच्छी गई है और उनके बॉल के साथ तो हर एक सीरीज उनकी अच्छी जाती है, लेकिन बैट के साथ स्पेशली अगर मैं बात करूं तो फिर ये सीरीज जो है जसप्रीत बुमराह तो बैट्समैन हमें देखना था कि हमारे टेल एंडर जो है कितने कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने यहाँ पर काफी अच्छी बैटिंग की है एंड उमेश यादव ने भी काफी उनके साथ निभाया है। तो उमेश यादव और जसप्रीत बुमराह ने भी अपनी बहती गंगा में हाथ धो ली और इन्हीं दोनों के कारण ही इंडिया जो है 367 रन बनाने में कामयाब रही। तो अगर मैं बात करता हूँ इंग्लैंड के ओपनर्स के लिए, तो इंग्लैंड के ओपनर्स के लिए यहाँ पर ड्यूटी काफी बड़ी हो जाती है, क्योंकि इंग्लैंड को अगर इस मैच में बने रहना था तो फिर इंग्लैंड के ओपनर्स को यहाँ पर बहुत ही तगड़ी शुरुआत देनी थी, जो कि इंग्लैंड के लिए बिल्कुल ही आसान नहीं था, क्योंकि उनके सामने था एक पहाड़ जैसा लक्ष्य। और अगर मैं बात करता हूँ इंग्लैंड को अगर इस मैच में बने रहना था तो फिर उनको ओपनर्स को जो है बहुत ही तगड़ी शुरुआत देनी थी, लेकिन शुरुआत बिल्कुल वैसे ही होती है। इंडिया जैसे चाहती थी वहां पर विकेट नहीं जाता है और 77 रन की जो पार्टनरशिप उनकी बन जाती है। तो पहले उनके ओपनर्स धैर्य के साथ बिल्कुल ही बल्लेबाजी करते रहे और फिर अगर जब मौका मिला है तो फिर बाउंड्रीज जो है वहां पर बटोरते रहे। तो स्पेशल में अगर मैं बात करूं जो हसीब हमीद की, तो हसीब हमीद वहां पर बिल्कुल ही बढ़िया नजर आए हैं और इंडिया को अगर इस मैच में आगे रहना है तो फिर हसीब हमीद को जो है जल्दी से जल्दी आउट करना पड़ेगा। तो स्कोर कार्ड यही है कि इंग्लैंड ने 77 रन बना दिए हैं और उनको जीत के लिए चाहिए 291 रन,
वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया ने एक भी विकेट इस सेशन में नहीं ले पाया और इंडिया को चाहिए 10 विकेट अगर इस मैच को जीतना है तो मुझे लगता है कि क्या वो हीरो जो है मोहम्मद सिराज होंगे या फिर जसप्रीत बुमराह होंगे या फिर इस पिच पर जो है रविंद्र जाडेजा वहां पर बिल्कुल ही अच्छे परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। तो वहीं पर मुझे लगता है इंडिया रविचंद्रन अश्विन को मिस करेगा, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन अगर होते तो फिर उनको पिच मैटर नहीं करता, रफ मैटर उनको नहीं करता, क्योंकि वो जिस तरीके के फॉर्म में है तो बिल्कुल वहां पर कोई भी बल्लेबाज हो, चाहे वो राइट हैंडर हो या फिर लेफ्ट हैंडर हो, तो बिल्कुल वहां पर आउट कर सकते थे रविचंद्रन अश्विन। वहीं पर अगर मैं बात करूं इंडिया के जो बॉलर्स थे, आज बिल्कुल वो उनमें नहीं लग रहा था कि वो कोई भी वो जो विकेट निकाल पाएगा और इतनी मतलब उनकी फ्लो अच्छी थी इंग्लैंड के बल्लेबाजों की। तो कल का दिन बहुत ही मजेदार होने वाला है एंड आई होप कि इंडिया इस मैच को जीते। जैसे ही मैच खत्म होता है तो मैच की प्रीव्यू आपको अगले दिन सुबह मिल जाएगी हमारे चैनल क्रिकेटिव पर, और आने वाले वीडियोस में हम ये भी बात करेंगे कि आईपीएल की कौन सी टीम अच्छी लग रही है ये मिड सीजन के बाद। तो बिल्कुल ये सब अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्रिकेटिव को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। टिल देन गाइस, बाय बाय, सी यू सून।